28 जनवरी 2024 हम कश्मीर के आखिरी गांव ताओबट में थे, जहां पिछली रात हमने कैंपिंग की और एक सुकून नींद सोए। लेकिन आज सुबह हमें एक जोरदार आवाज ने उठाया। ये रियाज भाई का बेटा फैसल था, जो हमें ये बताने आया था कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अगर हम वहां से जल्द ना निकले तो रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे और हम ताओबट में फंस जाएंगे। हम यहां तक कैसे पहुंचे, आपने विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की पिछली 4 एपिसोड्स में तफसीली मुलाहिजा किया। हमें लाहौर से निकले अब तक 5 दिन हो चुके थे और बर्फबारी को तलाश करते हुए हम लोग बहुत दूर निकल आए थे। इस एपिसोड में आप कश्मीर में हुई शदीद बर्फबारी और उस दौरान हमारा एक मुश्किल तरीन सफर मुलाहिजा करने जा रहे हैं, जहां सर्दी की शिद्दत -9 डिग्री और ताओबट के मुश्किल रास्तों पर जमी बर्फ हमारा पूरा इम्तिहान लेगी। आमतौर पर साल के इस वक्त यहाँ बर्फबारी की वजह से रास्ते बिल्कुल बंद होते हैं, लेकिन इस बार चूंकि बर्फबारी देर से हुई, जिस वजह से हम ताओबट तक पहुंच पाए। लेकिन अब हालात यकसर बदल चुके थे। हमारा विंटर मिशन अब एक सर्वाइवल मिशन में बदल चुका था और हमें एक मुश्किल तरीन सफर पर गामजन होना था। सो हम वहां से कैसे निकले? तो लीजिए मुलाहिजा कीजिए विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की एपिसोड नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर ताओबट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर ताओबट में और ये सूरत हाल है इधर। ये मेरा कैंप है। क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है और पड़ रही है, तो हमारी कोशिश है कि अब ज़रा वापस निकला जाए, क्योंकि रास्ते बंद हो सकते हैं। सो फ़िलहाल तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने अब बाइकें चलानी है। देखें अल्लाह को क्या मंजूर है। ये हमारे दोस्त हैं रियाज भाई। हम रात को आए थे जब, तो इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। रियाज भाई ने, ये यहाँ के मुकामी हैं और हमें रोटियाँ घर से ला के दी हैं। और इसके अलावा हम कैंपिंग जब कर रहे थे तो इन्होंने हमें एक कमरा भी अलॉट किया था कि अगर आपको रात को ठंड लगे तो हम इनके पास, इनके घर में चले जाएं। तो ताओबट के लोगों की ये मेहमान नवाजी, इसका कोई असर अशीर नहीं है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ये देखें इधर शहर खामोशा है। ये इस वक्त पूरा ताओबट सीस हुआ है, जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, पता नहीं कैसे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत मुआवनत की है, बहुत तावन किया है। तो अब बस इन्होंने ही आगे, इनके बच्चों ने आगे सुबह में जगाया कि उठें, बर्फ़ शुरू हो गई है, निकलें यहाँ से, उसकी वजह कि अगर रोड ब्लॉक हो गए तो जाना मुश्किल होगा। जी तो दोस्तों चल चुके हैं ताओबट से केल की तरफ इस मौसम में, और सुबह से बर्फ़बारी शुरू है और काफ़ी हैवी प्रेडिक्शन है आज बर्फ़बारी की। तो देखें क्या बनता है रास्ते में। ये 40 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही टफ़ है और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रात को जब आए थे तो आपके सामने था, कोई बर्फ़ नहीं थी, रास्ता खुश्क था। आज की जो प्रेडिक्शन थी वो बर्फ़ की थी, तो लेकिन हमने मुनासिब समझा कि रात का सफ़र भी ना किया जाए। अब जो भी है आपके सामने है, इंशाअल्लाह ताला विंटर टूर आप इंजॉय करें। सो दिस इज़ फैटमैन वेंचर्स 2024 विंटर सीजन ऑफ कश्मीर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, उसी का नाम है और उसी का नाम लेके निकले थे, और वही हमारे सफ़र में हाफिज़ व नासिर होता है हर वक्त। तो जितने भी सफ़र मैंने विंटर में किए हैं, दे वर ऑल टफ। रात को बड़ा हल्ला गुल्ला किया हम लोगों ने, और आपने देखा कि कैंप भी किया, और हर किस्म का जो एक कैंपिंग में मज़ा हो सकता था वो अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने किया है। तो भाई enjoy the series of winter in Kashmir 2024। अस्सलाम वालेकुम।
जान दे ठीक है छोड़। आ जाओ आ जाओ। यहाँ के बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि ये हिस्ट्री में पहली बार है कि बर्फ़ जो है वो ऐसे इतनी लेट पड़ी है। नहीं तो यहाँ पे 5-5, 6-6 फुट बर्फ़ होती है और ज़रियाम दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लें जी, ये हिलमत से आगे हमारी जो चेक पोस्ट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब अपने आईडीज़ वापस लेंगे, यानी कि आईडीज़ जो हमने कार्ड इधर जमा करवाए थे। दोस्तों, हिलमत में हमारे कार्ड्स जो थे वो जमा थे इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। अब वो कार्ड हमने ले लिए वापस और हिलमत से निकल रहे हैं बाहर। सफ़र हमारा है ताओबट से केल का और स्नो शुरू हो चुकी है, आगे 2 दिन स्नो है और हम नीलम वैली में बिल्कुल आखिरी गांव से वापस जा रहे हैं। जब बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होता है तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ चलती हैं ताओबट के लिए, वो भी अगर हालात माकूल हों तो। अदरवाइज़ ये बिल्कुल आइसोलेट एरिया है ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ विंटर। ये बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा मौका गनीमत जाना हमने, जो कि विंटर लेट था थोड़ा। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इस डेट्स में आप यहाँ पर बाइक्स पे आ रहे हैं, नहीं तो आप इन डेट्स को कभी भी सोच भी नहीं सकते बाइक्स का। तो वी न्यू, और यहाँ पर एक दोस्त भी हैं जिनसे पता वगैरह करते रहे हैं कि कैसा रहेगा अगर कर लिया जाए। तो उन्होंने बोला था कि रास्ते तो ओपन है, सो यू कैन डू इट। सो होमवर्क करने के बाद, तमाम तैयारी करने के बाद हम लोग इस टूर पर निकले थे और मेरे साथ मेरे 3 साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कदमी से साथ जा रहे हैं मेरे, और हर एक कदम पे इन्होंने और मैंने हमने एक दूसरे का साथ दिया। अब आप देख सकते हैं कि बर्फ़ बिल्कुल शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट शावरिंग।
बात है यार। अस्सलाम वालेकुम। ताओबट, हिलमट और सरदारी गांवों को पीछे छोड़ अब हम कश्मीर के अगले गांव सोनार से गुजर रहे थे। यहाँ पेचीदा रास्तों पर बर्फ और कीचड़ का तो सामना था, लेकिन उसके साथ साथ अब एक बार फिर तेज बर्फबारी शुरू हो गई। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे हालात कैसे हैं और रास्तों की क्या सूरत हाल है। सर्दी से बचने के लिए हम सब दोस्तों ने बहुत अच्छी लेयरिंग कर रखी थी। वाटरप्रूफ गर्म ट्राउजर्स और अपर बॉडी के लिए गूस डाउनिंग प्लस सेफ्टी जैकेट्स, और इसके अलावा वाटरप्रूफ शूज जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पैरों को महफूज रखते हैं। हमने एंटी स्किड ग्रिपर शूज पर चढ़ा रखे थे, जिससे आइस पैचेस पर से गुजरने में मदद मिल रही थी, और बर्फ पर बाइक ज़्यादा स्किड ना करे उसके लिए हमारे पास रस्सियां भी मौजूद थी, जिसे हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सारी तैयारी के बावजूद भी आप कुदरत के रहमो करम पर होते हैं। सफ़र में पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। ऑल यू कैन डू इज़ टू स्टे फोकस एंड काम। खैर, अब सोनार विलेज से आगे हमें मरनात और फुलवई गाँव से गुजरना था, और यहाँ हमारा सामना हैवी स्नोफॉल से हुआ। लें जी, अब ज़रा टायरों पर रस्सियाँ लगाने लगे हैं क्योंकि टायर स्किड कर रहे हैं बुरे तरीके से। ठीक है, जाने दे जाने दे जाने दे, शाबाश। तेरा अरमान पूरा हो गया तला। रमाज छा गया ते आ गया, फिर गया ही आवा। चलो, तो कार से पेट्रोल ना लीक हो जाना शुरू हो जाए। ठहर जा, ग्रिप आ लें। चल बैठते। चलो ये है टायर, इधर रुक गया ना, चलती जा रही है तो चलती जा रही है। तुम्हारी मोटी रस्सी लगा ले। यहाँ का जो टायर है वो रोड टायर है और बहुत बुरी तरह से स्किड कर रहा है। तो जैसे रमाज की बाइक को रस्सियाँ लगी हैं वैसे ही ये देखें इसको भी रस्सियाँ लगा दी हैं। अल्लाह मारा मियां नाफिज़ हो। जहांगीर का जो टायर है वो बिल्कुल ठीक है, मेरा भी काम कर ही रहा है, तो हमें तो अभी तक रस्सियों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब रस्सियाँ लग गई हैं अब कुछ ग्रिप मिल जाएगी। दो बाइकों को तो रस्सियाँ अब तक लग गई हैं, बाकी देखते हैं दूसरी बाइकों का क्या। मेरी तो जहांगीर की बाइक है, ये तो ठीक काम कर रही है। दिस इज़ हाउ
हम अपनी सीरीज़ बनाते हैं और आप लोगों के लिए खूबसूरत जगह सर्दियों में भी दिखाते हैं। चल जाएंगे। तुम आज तो चला गया आगे। ये काफ़ी चढ़ाई है यार, बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है। ओहो हो। लें दोस्तों, आगे गांव आ रहा है, गालिबन फुलवई है, और यहाँ से हमने आगे अब केल की तरफ जाना है। और आप देखें, फाइन फाइन, क्या सूरत हाल है? मज़े आ रही? मज़े, फुल मज़े। लें जी फुलवई,
अस्सलाम वालेकुम।